हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चंस हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और हमें उनको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, काफ़ी सिंपल है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 - 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 + 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का हमेशा एक तरीका बना लीजिए कि जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, देखिए ये इधर की साइड होती है LHS और जो सीधे हाथ की साइड लिखा होता है इज इक्वल टू के वो होता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म को इकट्ठे लेके आना है। आप ये x/2 देख रहे हैं तो इसको इधर ही रहने दीजिए। ये x/3 जो है वो यहाँ ले आइए, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके किस में आएगा, माइनस में। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1/4 और यहाँ -1/5 जो है विदाउट वेरिएबल जो है वो उधर जाके +1/5 हो जाएगा। अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पर दोनों टर्म्स कौन सी हैं, जो जिसमें वेरिएबल है और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे कि देखेंगे x/2 - x/3 है तो 2 और 3 डिनोमिनेटर अलग है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम। और अब अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 का जो LCM होता है तो वो 6 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं वो कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है उसमें, तो वो मैं बता देती हूँ। देखिए LCM निकाल लिया हमने दोनों का 6, LCM आई होप सबको आता होगा। अब x/2 को हमें जब डिनोमिनेटर 6 करना है तो x/2 को जब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 6 आ जाए, 3 से। तो उसी चीज़ को ऊपर भी 3 से कर दीजिए, 3 × x इज 3x। फिर है x/3 तो उसमें भी हमें डिनोमिनेटर को 6 करना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 6 आ जाए, 2 से। तो ऊपर भी 2 से और 2 × x हो गया 2x। अब देखिए जहाँ x/2 है वहाँ x/2 वाली टर्म लिख दीजिए, यानी कि 3x/6 माइनस का साइन और 2x/6। अब आप देख सकते हैं दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो उसमें हम इसको ऐसे करके एक बार में 6 लिख सकते हैं। अब 3x - 2x, 3 - 2 1 होता है तो 1x यानी कि सिंपल x/6 आ जाएगा यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं दूसरी साइड। अगेन यहाँ पे क्या है, 4 और 5 का हमें LCM लेना है और 4 और 5 का जब आप LCM लेंगे तो देखिए 2 × 2 = 4, 5 एज इट इज़, 2 × 1 = 2, 5 एज इट इज़, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, 5 = 20। LCM आ गया 20। अब ये तरीका तो था बहुत इलेबोरेट करके, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ जो एक शॉर्टकट होता है और वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। देखिए LCM को इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखिए जो पहली टर्म है डिनोमिनेटर में, 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे। अब जो वो 5 है यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से किया। अब 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाए तो ऊपर भी 5 से कर दिया, 1 × 5 इज 5। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगा दीजिए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 4 से। तो ऊपर 1 को भी किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। तो आ गया 4, 5 + 4 इज 9/20। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, 1x क्या होता है, x होता है, सिंपल इसको x लिख दीजिए। अब बस ये 6 है जो यहाँ डिवाइड में है तो और यहाँ जाके किस में होगी, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगी। अब 20 और 6 कट सकता है, 2 के टेबल में 3 पे आता है, 2 के टेबल में 10 पे आता है। अब x इज इक्वल टू, अब देखिए और कुछ नहीं कट रहा है ना, 9 से 10 कट रहा है ना 3 से 10 कट रहा है, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 × 3 = 27 और 10 × 1 = 10। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें या नहीं। यदि क्वेश्चन में कोई भी टर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं गिवन है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको मिक्स्ड में करने के लिए, हमारा एज इट इज़ यही एक आंसर आ जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। अब देखेंगे n यहाँ पे वेरिएबल है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें एलसीएम लेना है। यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म सारी एक साइड ही है, तो हमें उसको एक साइड ले जाने की जरूरत नहीं है। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 से जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 1 1 3, फिर 3 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 12। एलसीएम 12 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहले n/2 को ले लीजिए, यहाँ पे कर देती हूँ n/2। डिनोमिनेटर में लेके आना है हमें 12। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, 6 से, ऊपर भी 6 है, 6 × n इज 6n। दूसरी टर्म है 3n/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से, 3 3 ज़ा 9 और n आ जाएगा हमारा एज इट इज। फिर है 5n/6। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 2 5 ज़ा 10, 10n। अब यहाँ पे n/2 की जगह लगा दीजिए 6n/12, माइनस का साइन है तो माइनस का। 3n/4 की जगह लगा दीजिए 9n/12, प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए। फिर 5n/6 की लगा दीजिए 10n/12 इज इक्वल टू में 21। अब डिनोमिनेटर देखेंगे तो 12 आ गया, 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब पहले ये प्लस में है, ये प्लस में है, प्लस प्लस वाले प्लस कर लीजिए। 10 + 6 हो गया 16n, बचा माइनस 9n इज इक्वल टू 21। ये यहाँ डिवाइड में है ना 12, इधर जाके मल्टीप्लाई में कर दीजिए। ठीक है, 16 - 9 कितना होता है, 7n इज इक्वल टू 21 × 12। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट मैं अभी रीज़न बता देती हूँ कि मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखेंगे तो 7 के टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे। अगर हम इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते ना तो हमें डिवीजन को प्रॉपरली करना पड़ता। तो यहाँ पे हमें इजी क्या रहा, 7 से 21 सबको पता है कि 21 7 के टेबल में 3 पे आता है। अब बचा हमारा 12 × 3, 12 3 ज़ा 36। तो n की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, 36। काफ़ी सिंपल है, आपको एलसीएम लेना है। बस इसमें मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है या कैसे करनी होती है वो ये है कि साइन कभी भी गलत ना लिखें, और ये बेसिक जो ये डिनोमिनेटर सेम करना है ये काफ़ी अच्छे से आना चाहिए आपको। 12 12 12 आने के बाद देखिए मैंने प्लस प्लस वाले पहले प्लस किए हैं, उसके बाद उसमें से माइनस किया है। अगर ये दोनों माइनस में होते तो पहले माइनस माइनस वाले क्या होते हैं, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, तो मैं पहले उन्हें सॉल्व करती। सो थर्ड पार्ट है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड करते हैं। ये x है, यहीं रहने दीजिए। ये 7 है तो उसको हम वहाँ ले जाएंगे। ये -8x/3 यहाँ लिख दीजिए। फिर ये जो -5x/2 है उसको इधर ले आइए, और जब हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम उसको दूसरी साइड से लाए हैं, यहाँ पे रह जाएगा 17/6, और ये जो +7 है वो उधर जाके हो जाएगा -7। अब देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, जहाँ जहाँ हमने लगा दिया 1। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6, क्योंकि डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से एलसीएम का बेस मैंने सेम बताया है, वो एक बार लास्ट क्वेश्चन में आई विल टेल यू अगेन। 1 के टेबल में 6 आता है 6 पे, और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस जो साइन है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, 2 को मल्टीप्लाई किया 8x के साथ, फिर साइन लगाया प्लस। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5x के साथ इज इक्वल टू, अब देखिए 6 और 1 का एलसीएम, या इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, इसको हम बाद में ही करेंगे। अब उसके बाद 6 × x इज 6x, -2 8 = 16x, प्लस 3 5 = 15x/6। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस प्लस वाले पहले प्लस कर लीजिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 15 + 6 इज
21x माइनस 16x बाय 6। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 21 में से 16 माइनस किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 5x बाय 6। अब करते हैं इधर की साइड सॉल्व। 6 और 1 का एलसीएम हो गया 6। 6 के टेबल में 6 आता है 1 पे, 1 17 जा 17, माइनस 1 के टेबल में 6 आता है 6 पे, 7 6 जा 42। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 42 में से 17 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 7 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, 25 बाय 6। लेकिन ध्यान क्या रखना है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। क्यों माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि 42 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है। माइनस 25 बाय 6 यहाँ तक सेम लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या देखना है, देखिए इस चीज़ में या तो डायरेक्टली आप एक चीज़ कर दीजिए, जब दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कट कर दीजिए। ठीक है, या फिर एक और है, अगर कट करना भूल भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। मैं आपको उस तरीके से भी बता देती हूँ। देखिए 5x है, 5x लिखिए, इज इक्वल टू में माइनस 25 बाई 6 है, माइनस 25 बाई 6। अब देखिए ये यहाँ डिवाइड में है, जो ये 6 है यहाँ डिवाइड में, यहाँ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जब 6 से 6 कट जाएगा, अगेन हमारे पास क्या बचा, वही जो हमने यहाँ डायरेक्टली 6 से 6 काट के आंसर लेके आए थे। अब देखिए माइनस 25 x के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आ गया डिवीजन में। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। x का आंसर आ गया, हमारे x की वैल्यू आ गई -5। बहुत ही ध्यान से करना है, सिर्फ ये जो पार्ट है, इतना पार्ट की डिनोमिनेटर सेम करना, वो आपके लिए जो कह सकते हैं कि इसमें कई बार आप मिस्टेक कर देंगे, बट द मोर यू प्रैक्टिस आपके आंसर अपने आप ही ठीक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस 5 इज इक्वल टू, देखिए ये जो 3 है यहाँ डिवाइड में, तो दूसरी साइड जाके वो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। और ये जो 5 है ये यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ पे जाके किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। यही होता है ना, एक साइड जो चीज़ डिवाइड में होती है अगर हम उसको दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ 3 डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 5 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू एक्स, माइनस का साइन, 5 इंटू 5 जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे, 3 इंटू एक्स, माइनस का साइन, 3 इंटू 3। अब 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 5 is 25, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 3 is 9। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ ले आइए। ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में होगा, और ये -9 है, ये -25 इधर जाके +25 में आ जाएगा। 5 माइनस 3 इज 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 16। ठीक है, x इज इक्वल टू 16 बाय 2। ठीक है, 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बस ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरी साइड ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यू जस्ट नीड टू डू दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 3t माइनस 2 अपॉन 4, माइनस का साइन, 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये माइनस टी यहाँ आ जाएगा प्लस टी इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए यहाँ 1 लगा देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 12। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 3, 2 1 ज़ा 2, 3, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब जब एलसीएम, आप इसका एक काम कीजिए, एलसीएम जो है उसको इलाबोरेट करके देख लीजिए। 3t माइनस 2 अपॉन में 4 है, यहाँ हमें डिनोमिनेटर में लेके आना है 12, ऊपर दोनों टर्म एक साथ लिखनी है। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 3 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3t माइनस 2 से, 3 3 ज़ा 9,
टी माइनस का साइन 3 2 ज़ा 6, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो लगेगी। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको आप ऐसे अलग कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। यहाँ अगर शॉर्टकट के साथ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। माइनस, अब 2t, ये वाली टर्म को 2t प्लस 3 वाली टर्म को अपॉन में 3 है, 3 को हमें बनाना है 12। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 12 आ जाए? 4 से, तो इसको ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 2t प्लस 3 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को पहले 2 से, 4 2 ज़ा 8 और t एज इट इज़, प्लस का साइन 4 को 3 से, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा 8t प्लस 12, 8t प्लस 12 अपॉन में 12 प्लस 1 के टेबल में 12 आता है 12 पे, और 12 को t से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12t। अब हमें ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। कैसे? देखिए ये ब्रैकेट आएगा ऊपर, उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। 12 नीचे एक साथ लिख दिया, 9t माइनस 6 लिखिए, 9t माइनस 6, माइनस का साइन 8t। अब ध्यान से देखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। प्लस t था माइनस हो गया, प्लस 12 है माइनस 12 हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना होता है हमेशा, और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ में आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3। अब बेशक ये जो 12 यहाँ डिवाइड में है, आप उसको अभी चलो बाद में ही कर देंगे। अभी क्या है, आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स देखनी है। 9t और 12t, प्लस 9 है 21 आ जाएगा, 9 प्लस 12। अब देखिए माइनस 80, माइनस 12 माइनस 6 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2/3। 21t माइनस 8t क्या होगा? 21 में से 8 जाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। और माइनस 12 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 प्लस 6 इज 18, लेकिन आंसर आएगा नेगेटिव में, इज इक्वल टू 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जो 13t और 13t माइनस 18 है इज इक्वल टू में 2/3 है। नीचे जो यहाँ डिवाइड में है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है। तो ये क्या हुआ, 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट है देखिए 13t, ये 8 आ गया, ये माइनस 18 यहाँ आके प्लस 18 हो जाएगा। 18 प्लस 8 इज 26, t इज इक्वल टू 26, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, और 13 के टेबल में 26 आता है 2 पे, तो t की वैल्यू देखिए कितनी सिंपल वैल्यू आई है 2। इस क्वेश्चन को जितनी बार रिपीट कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर एलसीएम अलग अलग डिनोमिनेटर सेम करके लोगे तो ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और सिंपल भी रहेगा। और यहाँ माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर, उससे आगे के साइन को बदलना मत भूलिएगा। और अगेन पूरे सोल्यूशन में लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स का ध्यान रखिए, क्या प्लस होना है क्या माइनस होना है। अगर ये एक बार और आपने देखना है तो इस वीडियो को दोबारा से शुरू से, मतलब कि ये क्वेश्चन दोबारा से देखिए और इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। अब जहाँ पे भी 1 है पहले तो वहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगा लीजिए, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं है। अब क्या करना है, अगेन वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लिख दीजिए। माइनस में है तो ये पूरी टर्म इधर माइनस में है तो इधर जाके आ जाएगी प्लस में, लेकिन ये वाला साइन बदलेगा, अंदर वाला नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 और 3 का एलसीएम लिया, आ गया 6। एलसीएम लेके देख लीजिए 6 ही आएगा। अब अगेन दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम को डिनोमिनेटर को सेम करना। 1 के टेबल में 6 आता है, 6 पे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 6 से आ गया 6m माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो बाद में यहाँ के साइन चेंज होंगे। 2 के टेबल में 6 देखिए, m-1/2, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 3 से। अब 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3m हो गया, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3m माइनस 3 प्लस, अब m-2/3 है,
3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से जब m-2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एम इज़ 2m, माइनस का साइन 2 इंटू 2 इज़ 4, आ गया 2m-4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 6m माइनस 3m, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 2m-4 इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद लाइक टर्म्स देखिए 6m और 2m, 6m और 2m हो गया 8m माइनस 3m एज इट इज, प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू में 1 है, ये 6 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके कर दीजिए मल्टीप्लाई में, 6 1 जा हो गया 6, ठीक है। 8 माइनस 3 इज 5m, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 इज 1, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। अब 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस हो गया, 5m इज इक्वल टू 7, और 5m इज इक्वल टू 7 आ गया, m इज इक्वल टू 7, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में आ गया, और m की वैल्यू आ गई 7/5। देखिए इसमें भी फिफ्थ पार्ट की तरह ही था, सिर्फ जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप किस तरीके से इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, और बाकी आपके क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। यहाँ पे हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है, फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले t को मल्टीप्लाई किया जाएगा t से, माइनस का साइन फिर 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2t से, फिर प्लस का साइन फिर 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 से। 3 इंटू टी इज 3t माइनस 3 3 इज 9, 5 इंटू 2 इज 10 और साथ में t, 5 इंटू 1 इज 5, 3t और 10t। देखिए ये 10t यहाँ प्लस में है, यहाँ के नेगेटिव में हो जाएगा, अगेन हमें वेरिएबल वाली चीज़ें एक साथ रखनी होती हैं। ये प्लस 9 माइनस 9 होकर इधर प्लस 9 हो जाएगा। 7 10 माइनस 3 हो गया 7, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, t साथ में आगे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 10 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन प्लस का है। 9 प्लस 5 होता है 14। अब t की वैल्यू, ये माइनस 3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे, और साथ में ले दिया साइन का 9 माइनस का साइन, क्योंकि नीचे है -1 और ऊपर माइनस पहुँच जाएगा। t की वैल्यू आ गई -2। इसमें बेसिकली आगे के क्वेश्चन में यही है, यू नीड टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, देन यू नीड टू सॉल्व फॉर द इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 15 इंटू वाई करेंगे, माइनस का साइन 15 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया ये सॉल्व। फिर माइनस का साइन 2 इंटू वाई करेंगे पहले, फिर माइनस का साइन 2 इंटू 9। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी भी गलती क्वेश्चन में नहीं होगी। पहले 5 इंटू वाई किया, प्लस का साइन फिर 5 इंटू 6 इज इक्वल टू में 0। 15 इंटू वाई इज 15y माइनस 15 इंटू 4 इज 60, माइनस का साइन 2 इंटू वाई इज 2y माइनस 2 9 ज़ा 18, प्लस 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 6 ज़ा 30। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में होता जा रहा है अभी, 15y माइनस 60। अब ध्यान क्या देना है, देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया है ताकि बाद में साइन चेंज करना याद आ जाए कि ब्रैकेट है तो हमें साइन पे ध्यान देना है। माइनस है, प्लस 2y हो गया माइनस 2y, माइनस 18 हो गया प्लस 18, प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 15y माइनस 2y और प्लस 5y, 15y माइनस 2y प्लस 5y माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब प्लस और प्लस वाले प्लस कर लीजिए, 15y प्लस 5y हो गया 20y माइनस 2y, ठीक है, माइनस 60, ये प्लस प्लस वाले 4 प्लस कर लीजिए, 18 प्लस 30 इज 48 इज इक्वल टू 0। अब 20 माइनस 2 हो गया 18y
ठीक है, 20 माइनस 2 y आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और जब भी हम 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 माइनस 8 इज 2, 5 माइनस, ये आ गया हमारा -12। माइनस क्यों आया, क्योंकि 60 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है नेगेटिव का है। अब ये -12 दूसरी साइड ले जाइए, 18y इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये -12 है, दूसरी साइड जाके आ गया पॉजिटिव में। y इज इक्वल टू 12/18, जब इसको आप 2 के टेबल से कट करेंगे तो आ जाएगा 6/9, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, फिर अगेन 3 से कट हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। देखिए इसमें भी हमें ब्रैकेट सॉल्व किए, साइन का ध्यान रखते हुए हम इसको आगे तक सॉल्व करते चले गए, हमारा आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 माइनस 17। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप इज सॉल्व द ब्रैकेट। 3 इंटू 5z, 3 को पहले 5z से मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 7, ये तो हो गया हमारा एक ब्रैकेट, साइन लगाइए माइनस का। अब 2 इंटू 9z, माइनस का साइन, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 8z, माइनस का साइन, 4 इंटू 13 आ गया -17। ठीक है, अब 3 5 ज़ा 15, z आ गया माइनस, 3 7 ज़ा 21, माइनस 2 9 ज़ा 18, z माइनस 2 11 ज़ा 22 इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32, 13 4 ज़ा 52, 4 8 ज़ा 32 और 13 4 ज़ा 52 -17। अब हमें क्या करना है, देखिए ब्रैकेट खोल दिए हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, 18z यहाँ नेगेटिव वाला पॉजिटिव में है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो खोल देंगे जब ब्रैकेट को नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 15z माइनस 18z, प्लस माइनस माइनस होगा, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 3z, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 18 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन नेगेटिव का है। अब प्लस माइनस 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 आएगा, लेकिन 22 में से 1 गया तो 1 आ गया, अब साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 22 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है 32z माइनस 52, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 52 प्लस 17 कीजिए, ये आ गया 69, साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ देखिए ये -3z है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है बहुत सिंपल आ गई, ये प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, -32z इज इक्वल टू में -69, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 32 + 3 हो गया 35z, माइनस का साइन साथ में, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 69 + 1 इज 70। अब माइनस से माइनस हो गया कट, हमारे पास आ गई इक्वेशन ये। अब अगर आप देखेंगे 70, ये जो 35 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, कट करोगे 35 2 ज़ा होता है 70, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सिंपल सी एक 2। यहाँ ध्यान से ब्रैकेट खोलने का रखना है, लाइक टर्म्स देखनी है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इन ब्रैकेट में 10f माइनस 9। देखने में काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आपको डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, नहीं भी आती तो एक ओवरव्यू मैं अभी करा देती हूँ। देखिए पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.25 को मल्टीप्लाई किया 4f से, माइनस का साइन, फिर 0.25 को मल्टीप्लाई किया 3 से,
इज इक्वल टू में 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10f से, माइनस का साइन आएगा, फिर 0.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए 0.25 का 4 से, पहले ब्रैकेट डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल में लगा दीजिए बट माइंड से निकाल दीजिए। 4 5 20, 4 2 8 9 10, यहाँ आ गया 1। अब डेसिमल देखिए कितने डिजिट के बाद है, 1 2, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट कीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। ये आ गया 1.00f यानी कि 1f, माइनस अब 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 5 15, 3 2 6 7 और 3 0 0। पॉइंट हमने 2 के बाद क्यों लगाया, क्योंकि देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो हमने 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगा दिया। आगे 0.75 इज इक्वल टू, अब 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, पहले तो 3 जीरोज आ गई, 5 0 0 0 5 0 0, 2 के बाद है तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और आंसर हो गया 0.50। f है तो f लगा दिया। अब 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 5 45, यहाँ पे 4 आ गया, हमने ले लिया, और ये आ गया 0, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद लगा दिया, आ गया 0.45। अब अगेन जो हमारी ये वाली टर्म है जिसमें वेरिएबल है वो एक साइड, ये -0.45, सो यहाँ पे -0.45, ये जो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया। अब 1.00 में से जब हम माइनस करेंगे 0.50 को, देखिए 1 से इधर कैरी लिया, हो गया 10, 1 का बच गया 0, 0 - 0 0, 10 - 5 इज 5। 0.50f इज इक्वल टू, प्लस माइनस होता है माइनस, 0.75 में से माइनस होगा 0.45, 5 - 5 इज 0, 7 - 4 इज 3, तो 0.30। ठीक है, अब f इज इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद है। जब भी पॉइंट डेसिमल के बाद सेम डिजिट ऑफ नंबर हो, सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, फ्रैक्शन के अंदर पॉइंट कट जाता है। तो हमारे पास बचा 30/50, तो 0 से 0 कट, आंसर आ गया हमारा 3/5। और जैसे कि हर एक हमारे क्वेश्चन के अंदर डेसिमल में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 को डेसिमल में ले आएंगे। 5 से 3 को डिवाइड, 0 लगा के पॉइंट लगाया 0, 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0.6। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ आनी चाहिए, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन, जो कि काफ़ी इजी है। अगर स्टिल, क्योंकि अभी इसमें पूरा प्रॉपरली तो डेसिमल के बारे में नहीं बताया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है सिर्फ उसकी वजह से, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं डेसिमल की कैलकुलेशंस आपके लिए सॉल्व करके दिखा दूंगी, ताकि आगे भी आने वाली डेसिमल की कैलकुलेशंस में आपको कभी प्रॉब्लम ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आए होंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।